चलो तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज से हम लोग का एक नया क्लास भी शुरू होने वाला है। तो वैसे विद्यार्थी जो 12th में हैं और 12th का एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं, तो वैसे विद्यार्थी जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़कर जो अपने दोस्त साथी हैं उनके पास भी इस लिंक को जल्दी से शेयर कर दे, ताकि वो भी हमसे इंटरेक्ट हो पाएँ, हमारे बातों को सुन पाएँ, समझ पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम लोग का एक बैच शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग का कुछ दिन से क्लास नहीं शुरू हो पाया। तो आज से हम लोग बिल्कुल नए तरह से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल रेगुलर क्लास हम लोग का चलेगा, जिसका रूटीन टाइम सारा आपको आज बता दिया जाएगा। तो चलो बाबू, सबसे पहले आज हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग का क्लास चलेगा। तो सबसे पहले तो हम एक बात आपको बताएं हैं कि क्लास जो होने वाला है 12th के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। अभी सिर्फ 12th पे आप लोग काम करेंगे, फिर देखेंगे वैसा होगा तो 11th का भी एक बैच शुरू किया जाएगा। और 12th में वैसे विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बहुत कम मिलते हैं, तो बहुत परेशान रहते हैं कुछ विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो हम सोचे हैं कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी सिखाया जाए, अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो हम उनके लिए फिर से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल न्यू बैच, बेसिक से होगा। यानी वैसे विद्यार्थी जो एकदम समझ नहीं पाते हैं केमिस्ट्री को, वो भी समझेंगे अगर आप मेरे साथ रेगुलर क्लास में बने रहेंगे। मेरे साथ क्लास में बनने के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने हैं कि आपको नोट कॉपी बनाने हैं। यानी आपको साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाने हैं। बिना कॉपी पेन के मेरे क्लास में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। तो सबसे पहले आप ये काम को करेंगे। और ये क्लास अभी हम लोग बिल्कुल यूट्यूब पे चलाएंगे और यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, यानी कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है क्लास चलेगा। और आपको एकदम अच्छे से पढ़ने हैं, समझ के पढ़ने हैं, एकदम क्लास की तरह इंटरेक्ट होकर पढ़ने हैं। तो आपको अपने पास एक कॉपी पेन रखना है, जो भी हम पढ़ाएं उसका नोट्स तैयार करना है, उसका रिवीजन करना है। हम लोग CW HW सारा काम करेंगे, बैक टू बैक क्लास भी हम लोग करेंगे। कभी कभी हम लोग का छूट जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे विद्यार्थियों को फिर से रिवीजन करवाया जाए, तो हम समझाकर पढ़ाएंगे आपको। तो एक क्लास हम लोग का यूट्यूब पे चलेगा, बिल्कुल फ्री चलेगा। क्लास 12th के लिए चलने वाला है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास शुरू होगा। अब आ जाते हैं कि क्लास चलेगा कैसे। तो क्लास हम लोग का रेगुलर चलेगा, यानी प्रतिदिन चलेगा। किसी कारणवश किसी दिन गैप हो जाता है तो उसका सूचना आपको मिल जाएगा पहले कि आज क्लास नहीं होने वाला है। और ये जो क्लास चलने वाला है, एक क्लास का टाइम हम लोग का रात को ही रहेगा। और रात को रहेगा तो आप लोग अपना टाइम बताइएगा कि किस टाइम से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे अनुसार ये टाइम हम रात को 9 बजे से रखे हैं। अब आप लोग बताइएगा कि क्या 9 बजे ठीक है आपके लिए। हम सोचे हैं कि आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं वो सारे अपने क्लास का या स्कूल का जो भी होमवर्क है वो लंथन रहेगा, उसे आप क्लियर कर लेंगे और 9 बजे से मेरे साथ जुड़ जाएंगे फिर से केमिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए। यानी वैसे विद्यार्थी जो कहीं क्लास करते हैं वो भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिए। कहीं ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ भी जुड़िए। ये क्लास बिल्कुल फ्री चलने वाला है, यानी कोई चार्ज तो हम आपसे लेंगे नहीं। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट करना, मेरा सपोर्ट करना कि अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो फ्री में थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलना चाहिए। यानी हम फ्री में काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं और मेरा सही यूज हो पा रहा है। यानी अगर हम ऐसे फ्री में अगर आपको कंटेंट दे रहे हैं और फुल्ली कंटेंट, भाई मेरा वादा रहेगा कि आपको हम बिल्कुल फुल्ली कंटेंट देंगे, बेहतर कंटेंट देंगे जो एक मिलना चाहिए हम लोग के ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो बोर्ड वाले विद्यार्थियों सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको हम फुल्ली कंटेंट देने जा रहे हैं, बिल्कुल समझाकर आपको पढ़ाएंगे। आप अपना नोट जरूर बनाएं, कॉपी पेन साथ में जरूर रखें। 9 बजे से 10 बजे या 9 बजे से 50 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का क्लास चलेगा। तो ये टाइम में बिल्कुल आपको एकदम निश्चिंत हो जाने हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहते हैं, देखिए हम बहुत जल्द आपको एक ऐप देंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग यूट्यूब पे, और ऐप भी मेरा आएगा तो उस पर भी बिल्कुल निःशुल्क क्लास चलेगा, यानी कोई भी चार्ज उस पर भी नहीं लगेगा। लेकिन मान लेते हैं कि अभी यूट्यूब पे क्लास चल रहा है और यूट्यूब पे जब भी आप लोग के पास क्लास चलेगा तो आप क्लास अगर मोबाइल में देख रहे हैं या
कंप्यूटर में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, अगर आप उसको छोटे स्क्रीन में देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रुटि है, जो समझिए आप जब यहाँ पर देख रहे हैं ना तो इसके नीचे बहुत सारा वीडियो आपको सजेस्ट होते रहता है। वो वीडियो वो हो सकते हैं जो मेरे द्वारा किसी के थ्रू या दूसरा वीडियो आ जाए, या कोई आप ज़्यादा गाना सुनते हैं, ज़्यादा आप कॉमेडी देखते हैं, ज़्यादा आप फिल्म देखते हैं, तो वो सब वीडियो नीचे सजेस्ट होते रहेगा। तो मान लेते हैं कि हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इधर आपको कुछ दिख जाए कि एक नया अच्छा सा कॉमेडी आ गया, एक नया अच्छा सा गाना आ गया, तो आप लोग मेरे वीडियो को छोड़ देंगे और उस वीडियो की ओर चल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा गलती है विद्यार्थियों का, जिसके कारण ये ध्यान थोड़ा सा यूट्यूब भटका देता है। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा 1 घंटा मेरे साथ इंटरेक्ट रहें, उसके बाद आपको फिर जहाँ जाना है जहाँ जाइए, जो वीडियो देखना है देखिए। अब 1 घंटा आप मेरे साथ इंटरेक्ट कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले जो भी आपको ऊपर में दिख रहा है वहाँ से आप थोड़ा सा मेरे क्वालिटी को लो कर लीजिएगा, ताकि आपका भी डाटा कम खर्च हो। उसके साथ साथ आपको क्या करने हैं, आपको करने क्या है कि जो स्क्रीन यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है ना, उसको यहाँ से जो फुल स्क्रीन में करने का होता है, फुल स्क्रीन में आप कर दीजिए। फुल स्क्रीन करने से फ़ायदा क्या होगा कि नीचे जो वीडियो दिखता है वो आपको 1 घंटा दिखेगा नहीं, और 1 घंटा नहीं दिखेगा तो 1 घंटा आप मेरे साथ रह सकते हैं। नहीं तो हम जानते हैं, आजकल के विद्यार्थियों को हम समझते हैं कि वो 1 घंटा क्या यार, मेरे साथ 10 मिनट भी सही से इंटरेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई और चीज़ लगने लगेगा उसको जब उस देखिएगा तब, हमको पता है ना। तो 1 घंटा थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट कर लेने हैं मेरे साथ। और हम कहते हैं कि जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं उससे भी बढ़िया फीलिंग आपको मेरे साथ आएगा अगर आप डेली रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। टाइम आपका रात 9 से 10 रहेगा, ये टाइम रेगुलर का रहेगा। हाँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम सजेस्ट कीजिएगा तो टाइम इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग का टाइम रात को ही रहेगा, दिन को नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ हम लोग को और क्या करने हैं और इसमें आपको क्या क्या और मिलेंगे, जो सबसे पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक बात हम बता दिए कि क्लास रेगुलर चलने वाले हैं, फ्री क्लास चलने वाले हैं, रात के 9 बजे से चलेगा। फुल्ली कंटेंट रहेंगे, यानी पूरे पढ़ाई रहेंगे, पूरे कोर्स आपके रहेंगे, वो भी निःशुल्क रहेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलेंगे। असाइनमेंट के साथ साथ आपको टेस्ट भी देने होंगे। टेस्ट हम लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ये सब कैसे होगा, ये सब हम धीरे धीरे जुड़ेंगे, जुड़ते जुड़ते समझ में आ जाए। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ अधिक समय तक इंटरेक्ट रहना चाहते हैं, यानी मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं अपने कोर्स के लिए, तो आपको एक और काम करने हैं। एक और काम करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमारे पास PDF वगैरह या जो कुछ भी असाइनमेंट वगैरह रहेगा, जो भी हम लोग का असाइनमेंट देना प्रोवाइड करना रहेगा, वो उसका जब तक हमारे पास ऐप नहीं आता है तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम आपको ऐप मिल जाएगा। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिस तरह से आपका व्हाट्सएप में जो भी बनाने होते हैं उसमें क्या होता है, अकाउंट बनाने होते हैं, उसी तरह से आपको इसमें भी अकाउंट बनाने होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप में मेरा मैंने कोई ग्रुप बनाया तो उसमें सारे का नंबर दिखता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि शायद आपका नंबर कोई और नहीं देख पाता और आप ग्रुप में जुड़े भी रहते हैं। तो टेलीग्राम पे चलिए, उसके लिए तो हम लोग बाद में काम करेंगे, क्या है वो आप खुद समझ जाइएगा। लेकिन टेलीग्राम पे एक चैनल है मेरा, वो चैनल में आपको PDF वगैरह मिलते रहेंगे। उस चैनल का नाम आप सर्च कीजिएगा, उसके सर्च बॉक्स में प्रवीण केमिस्ट्री, यानी प्रवीण केमिस्ट्री आपको हर जगह सर्च करने हैं। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हर जगह सर्च कीजिए प्रवीण केमिस्ट्री और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवीण केमिस्ट्री टेलीग्राम पे सर्च करने हैं और इससे ज्वाइन हो जाने हैं। यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी असाइनमेंट हम लोग को मिलने रहेंगे यहाँ पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे हम लोग सारे असाइनमेंट को नहीं कर सकते ना, हम लोग पढ़ ही ना सकते हैं। जो भी असाइनमेंट PDF वगैरह रहेगा या JPG फॉर्मेट में रहेगा, PPT फॉर्मेट में रहेगा, ये सारा चीज़ आपको इस पेज पे इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा कुछ बात करने हैं तो आप उसी टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, यानी प्रवीण केमिस्ट्री जो सर्च करेंगे तो उस पे तो आप ज्वाइन हो सकेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ हमसे पूछने हैं तो आपको देखिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें, ठीक है। तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं व्हाट्सअप के द्वारा ले सकते हैं।
चलो बाबू, अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग बताने वाले हैं कि हमारे 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यानी हम लोग का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपने केमिस्ट्री का सिलेबस। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र का पाठ्यक्रम। हमको क्या पढ़ने हैं, एग्जाम कैसे देने हैं, परीक्षा किस बेसिस पे लेगा हमको, ठीक है। तो चलो सबसे पहले, और हाँ एक और बात, खासकर मेरे पास सारे बोर्ड के विद्यार्थी हैं, लेकिन खासकर बिहार बोर्ड वाले ज़्यादा इंटैक्ट मेरे साथ हो पाएंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों, आपके लिए ही हम पूरा काम करेंगे। बाकी सारा बोर्ड सेम है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वाले हर तरह से आपके साथ हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाले हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले तो छोड़कर जाइएगा ही नहीं। तो बिहार बोर्ड के लिए ही हम लोग सारे सिलेबस पे काम करेंगे, और सभी का जो भी हम लोग का पढ़ाई है सभी बोर्ड का सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जो हम लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग के टोटल कितने अंक के परीक्षे होते हैं। तो परीक्षा में हमको टोटल 100 अंक के प्रश्न मिलते हैं। अब इस 100 अंक को 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक हमारा होता है सैद्धांतिक, जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी, और एक हमारा होता है प्रायोगिक, जिसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो थ्योरी जो हमारा होता है वो 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 अंक का होता है। यानी 70 अंक के हमको लिखित परीक्षा होते हैं, और 30 अंक के हमारे प्रायोगिक परीक्षा होते हैं। और ये जो 70 अंक है, ये 70 अंक को ही हमको किसी सेंटर पे जाके एग्जाम देने होते हैं, यानी यही 70 अंक के लिए हमको साल भर मेहनत करने होते हैं। ये प्रैक्टिकल आपके एग्जाम, प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका होम सेंटर रहेगा, यानी आपके स्कूल में ही प्रायोगिक परीक्षा होंगे, और आपके शिक्षक लोग ही यहाँ अंक वगैरह दे देंगे। तो ये 30 अंक में आपके डिसिप्लिन पे, आपके अटेंडेंस पे, और प्रायोगिक जो भी प्रयोग करने के लिए मिलेगा स्कूल में, उसके आधार पे आपको ये 30 अंक दिए जाएंगे। लेकिन हमको पढ़ने कितने अंक है, 70 अंक, यानी हमको 70 अंक में ही मेहनत करने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और बता देना चाहते हैं कि ये जो 70 अंक हमको मिलने वाले हैं, यानी जो थ्योरी होने वाला है, ये 70 अंक में हमको कितने कैटेगरी में पूछेगा। तो 70 अंक को भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो 70 अंक में भी हमको पूछेंगे तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। एक हमारा सब्जेक्टिव होगा, यानी प्रश्नोत्तरी रहेगा, जिसमें हमको प्रश्न उत्तर दोनों लिखने होंगे। एक हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें हमको रंगने होंगे, यानी फिल करने होंगे। वस्तु हमको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसका सिंगल चॉइस होगा या मल्टीपल चॉइस होगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले में तो सिंगल चॉइस मिलते हैं। तो एक सही जवाब ढूंढने हैं और उसका सही ऑप्शन को रंग देने होते हैं। अब बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले से बिहार बोर्ड वालों का 50% दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 70 का 50% 35 अंक। तो 35 अंक हमारे प्रश्नोत्तरी होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, और 35 अंक हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि 35 अंक लाने के लिए हमको 2 टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा होता है दीर्घ लघु उत्तरीय, जो 5 अंक का क्वेश्चन होता है। एक हमारा होता है लघु उत्तरीय, ठीक है। तो ये जो 2 अंक का क्वेश्चन होता है, 2 अंक के क्वेश्चन हमें 10 मिलते हैं। तो टोटल 20 अंक हमको मिल गए 2 अंक वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और 3 क्वेश्चन हमको 5 अंक के मिलते हैं, यानी बनाने होते हैं। मिलते तो बहुत हैं, लेकिन बनाने होते हैं। इसमें 2 अंक के 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और इसमें 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं 5 अंक के। तो टोटल हमको यहाँ से 35 अंक मिल जाता है। और हम लोग कोशिश ही नहीं, एकदम प्रयासरत रहेंगे कि हमको जो भी 20 और 15 अंक है, एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव पूरा का पूरा बनना चाहिए। और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये सभी हमको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी हमको 35 क्वेश्चन बनाने पर 35 अंक मिलेंगे। तो भाई मेरे, आज से तुम लोग एक थोड़ा सा अपने मन में एक थोड़ा सा ऐसा प्रकट कर लो, ऐसा भावना ला दो कि हमको 70 में 70 अंक लाने, 70 में हमको एक भी अंक कटने नहीं चाहिए। इतना मेहनत हम लोग को करना है। आज से थोड़ा सा मुट्ठी बांधकर अपने आप में
एकदम ऐसा कर दो ना अपने आप को कि 70 अंक आए ही आए। तो ये हमारा सबसे पहले सिलेबस है कि हमको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह कितने प्रश्न आएंगे। तो ये सारा बात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक विद्यार्थी नहीं परीक्षार्थी हो गए, क्योंकि आपको अब परीक्षा देना है। तो आपको इस सारे बात पर फोकस जरूर करके रखने हैं कि हमको सब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न कितने अंक आएंगे, किस तरह के प्रश्न कितने अंक आएंगे, किस तरह के प्रश्न कितने अंक आएंगे। तो ये बातों का जानकारी रखना है। इसके बाद चलिए इसको आप जल्दी से उधर अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि हमको कितने अंक के क्या क्या मिलने वाले। अब हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमको 70 अंक मिलने वाले हैं, वो 70 अंक के लिए हमको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप इधर का स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लो ना, साइड वाला आप नोट कर लेना बाद में। ठीक है, और अच्छा से कॉपी बनाओ, आज ही से कॉपी का शुरुआत कर दो। आज हम लोग का पहला क्लास बिल्कुल हो रहा है और वो भी बेहतर तरीके से होगा। चलो हटा दे रहे हैं इसको हम। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हमको मिल रहा है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग कितने चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री को यानी रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो रसायन शास्त्र को आपको पहले ही बता दी है कि रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो आप सभी को पता होगा। पहला भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। सेकेंड है हमारा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और लास्ट हमारा है अकार्बनिक रसायन। ऐसे हम लोग का रसायन का कैटेगरी बहुत सारा है, लेकिन हमको पढ़ने मुख्य कितने हैं? 3 हैं 12th के सिलेबस के हिसाब से। तो अकार्बनिक रसायन ये सभी हम लोग 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि 12th में हमको ये सारे बात पढ़ने हैं। तो 12th में हमको 3 कैटेगरी में केमिस्ट्री को पढ़ने हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। इसे हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसे हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये सारे बात का जानकारी आप सभी के पास जरूर होने चाहिए। ये हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो विद्यार्थी वही है जिनको सिलेबस मालूम है। तो आज के बाद सभी को सिलेबस मालूम हो जाने चाहिए, किसी को सिलेबस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बाबू अब हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारा केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी हमको 70 अंक के पढ़ने हैं। अब 70 अंक को अगर हमें 3 कैटेगरी में बांट देते हैं तो तीनों के हिसाब से हमको कितने कितने अंक मिलेंगे। तो चलो ये भी बता देते हैं बाबू कि भौतिक रसायन के अंतर्गत हमको 23 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 23 अंक, यानी 70 में 23 अंक हमको फिजिकल केमिस्ट्री से मिलने वाले हैं। कार्बनिक रसायन से हमको मिलने वाले हैं 28 अंक, सबसे ज़्यादा अंक देने वाला है। और अकार्बनिक रसायन से हमको मिलने वाले हैं 19 अंक। ठीक है, यानी फिर से देख लो, भौतिक रसायन से 23 अंक मिलेंगे। कितने अंक? 23 अंक मिलेंगे। कार्बनिक से 28 मिलेंगे और अकार्बनिक से 19 मिलेंगे। और लगभग सभी बोर्ड का यही सिलेबस है, सभी बोर्ड का, वो सीबीएसई बोर्ड का भी लगभग यही सिलेबस है। तो आप सभी को यही पे ध्यान देने हैं, यही पे फोकस करने हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री हमें 23 अंक के प्रश्न देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें 28 अंक के प्रश्न देते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें 19 अंक के प्रश्न देते हैं। ये परीक्षा का देने का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है कि परीक्षा में हमको कितने अंक से, कौन से टॉपिक से या कौन से पार्ट से हमको एग्जाम होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है कि बिल्कुल इससे 23 अंक है तो 23 ही अंक आएंगे, 28 तो 28 है, 19 तो 19। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है। लेकिन तीनों से मिलाकर हमें 70 अंक के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो बाबू अब हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो हमें 23 अंक, 28 अंक और 19 अंक मिल रहे हैं, ये कितने चैप्टर पढ़ने के बाद हमको मिलेंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि हम लोग बस लिख दिए तो 28 अंक, 19 अंक और 23 अंक। तो अच्छा, बहुत सिंपल है, इतना पढ़ लेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखने हैं कि हमको पढ़ने कितने। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में है हमको कितने चैप्टर पढ़ने के बाद 23 अंक मिलेंगे। तो चलो हम लिख देते हैं सभी चैप्टर का नाम। सबसे पहले
ये जानकारी सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए कि हमको कौन से पार्ट से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, यानी ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट में कितने चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो चलो बाबू, सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है ठोस अवस्था, यानी भौतिक रसायन का सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ठोस अवस्था। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बिलियन। क्या पढ़ने हैं? बिलियन पढ़ने हैं, जिसे हम लोग घोल भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग को अगले चैप्टर पढ़ने हैं। अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है रासायनिक बल गतिकी। और इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं पृष्ठ रसायन। तो देखो ना, ध्यान से जरा, ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद हमको 23 अंक मिलने वाले हैं। देखिए, सीबीएसई की बात करें तो ठोस अवस्था को यहाँ से हटा दिया गया है, सीबीएसई में ठोस अवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन हमें सीबीएसई को छोड़कर सभी बोर्ड में लगभग ठोस अवस्था हमको 12th में ही पढ़ने हैं, और सीबीएसई में 11th में पढ़ने के लिए सॉलिड स्टेट दिया हुआ है। तो ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद हमको 23 अंक मिलेंगे बाबू। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है सॉलिड स्टेट, इसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉलिड स्टेट। बिलियन या घोल को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, ये चलते हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को बोल दे रहे हैं। चलो लिख ही देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, लेकिन इधर लिखने में फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। सुन लो, फिर हम लिखवा देंगे। सॉलिड स्टेट इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। इसे वैद्युत रसायन को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रासायनिक बल गतिकी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और पृष्ठ रसायन को हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। चलो लिख देते हैं थोड़ा सा, सॉलिड स्टेट छोटा छोटा लिख देते हैं। सॉलिड स्टेट इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे हम लोग कहते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं ताकि उधर का मेरा स्पेस खाली रहे थोड़ा सा, इसको हम नीचे लिख देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसके बगल में है हम लोग का पृष्ठ रसायन, जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 5 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, और 5 चैप्टर पढ़ने के बाद हमको मिलने वाले हैं 23 अंक। तो बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत ही अच्छे से ये 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर में हमको ऐसा फीलिंग ही नहीं होगा कि चैप्टर भारी है या केमिस्ट्री भारी है। हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ये मेरा दावा है। वादा तो नहीं कर सकते हैं, वादा टूट जाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम लोग क्या करें, एकदम सिखा दें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो कार्बनिक में हमको पढ़ने हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलोरीन, या हेलो बेंजीन भी हम लोग कह सकते हैं, हेलो एरीन। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलोरीन। देखो इनमें से आ भी पढ़ते हैं, या यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं। हेलो एल्केन भी होता है और हेलो अल्केन भी होता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं अगला चैप्टर, इसमें हम लोग को देखने हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी को दिख रहा है ना? और कार्बोक्सिलिक अम्ल।
अम्ल, अम्ल। इधर का हम लोग का जगह थोड़ा सा कम गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिख देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है एमीन, जिसे हम लोग नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं बहुलक। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं जैव अणु, और इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं रसायन शास्त्र का दैनिक जीवन में महत्व, या पहले दैनिक जीवन ही लिख देते हैं, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का महत्व, रसायन शास्त्र। बस इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुलक को हम लोग कहेंगे पॉलीमर, और जैव अणु को हम लोग कहेंगे बायोमोलिक्यूल, और इसको हम लोग कहेंगे, तो इसको हम लोग दैनिक जीवन में रसायन का महत्व को हम लोग कहेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में हमारे रसायन का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलो हम लोग इधर देख लेते हैं, कुछ चैप्टर हम लोग को इधर इनऑर्गेनिक में भी देखने हैं। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग कितने चैप्टर पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर 7 चैप्टर हमको मिलने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, यानी ऑर्गेनिक हमको 23 अंक देगा। कब, जब हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब। इसके बाद जब हम लोग अलग अलग देखेंगे, जिस दिन हम लोग कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे उस दिन हम आपको ये भी बताएंगे कि 28 अंक में जो हमको 7 चैप्टर मिल रहा है, ये 7 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने अंक मिलते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग के पास स्पेस कम ही चलता है, हम उसको नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे, फिर से आपको अलग अलग करके बता देंगे, अलग अलग बता देंगे। अब देख लेते हैं हम लोग कि इनऑर्गेनिक में हमको कितने चैप्टर पढ़ने। तो इनऑर्गेनिक में भी हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सामान्य सिद्धांत और, चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं, तत्वों का निष्कर्षण विधि एवं सामान्य सिद्धांत। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ने पी ब्लॉक तत्व, इसे हम लोग पी खंड तत्व भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, वो चैप्टर हम लोग का है डी और एफ ब्लॉक, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है। और इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले हमको इतने चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेंगे 70 अंक। 70 अंक के लिए हमको इतने मेहनत करना पड़ेगा कि 70 अंक में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो 23 अंक मिलेंगे। कार्बनिक रसायन से हमको 7 चैप्टर मिले हैं तो 28 अंक मिलेंगे। और अकार्बनिक से हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं तब जाके हमें 19 अंक मिलेंगे। और ये सारे चैप्टर बिल्कुल इजी हैं, यानी हम लोग इसको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अंक देने वाला कौन है, 28 अंक कार्बनिक रसायन है। तो हम लोग क्यों नहीं सबसे पहले 28 अंक को ही क्लियर करें। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम लोग का कल से बिल्कुल ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास शुरू होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी आज के क्लास में
इस सिलेबस को सही से याद कर लीजिए कि हमको कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के हमको आएंगे, ये तो हम बताएंगे कल, यानी अगले क्लास में जब हम लोग टॉपिक वाइज, जब हम लोग पार्ट वाइज अलग अलग देखेंगे तो हम आपको बता देंगे कि सारे चैप्टर कितने कितने अंक के मिलते हैं, ये सारे चैप्टर कितने कितने अंक के मिलते हैं, ये सारे चैप्टर कितने कितने अंक के मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है जिसके कारण हम नहीं लिखेंगे, और लिख भी देंगे तो एकदम खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग अलग अलग ही पढ़ लेंगे। जब हम लोग शुरू करेंगे ये पार्ट को शुरू करेंगे तो चैप्टर सभी का बता देंगे हमको कि कौन से चैप्टर कितने अंक के पढ़ने हैं। हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स हमको 4 अंक के पढ़ने हैं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर 4 अंक के पढ़ने हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमको 6 अंक के पढ़ने। तो इस तरह से हम सारे को बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लिए, हम आपको बिल्कुल केमिस्ट्री सिखाएंगे, बिल्कुल केमिस्ट्री सिखाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आप लोग को एक ही काम हम देते हैं, एक काम यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त भाई बहन के साथ इसको शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी इस बार 12th में गए हैं, 2022 में एग्जाम देंगे। तो 2022 वाले विद्यार्थियों एकदम जमकर तैयार हो जाओ। आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं पढ़िए, कोई बात नहीं, वहाँ के बाद थोड़ा सा हम आपसे टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप हमको भी देते हैं ना तो हम कहते हैं कि ऑफलाइन क्लास से आपको एकदम बेस्ट लगेगा, यानी वहाँ आप पढ़ कर आइएगा फिर आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको डबल रिवीजन मिल जाएगा। तो डबल रिवीजन मिलने के बाद आपको क्या होगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल मजा आएगा। हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग किसी चीज़ को फंस जाते हैं या किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर से हम इसको यहाँ देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आने लगेगा। और हाँ, कोई भी दिक्कत आपके पास है तो बिल्कुल आप हमसे शेयर करिए, हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, बिल्कुल बताने का। तो चलो बाबू जल्दी से सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट, हाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, नोट कॉपी बना रहे हैं। नोट कॉपी बनाने का हम बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। तो आप लोग आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्बनिक रसायन। उससे पहले भी हम लोग का कुछ बेसिक बात, तो बेसिक बात से हम लोग पढ़ेंगे, यानी शून्य से चलने वाले हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। तो बिल्कुल हम लोग 0 लेवल से शुरू करने वाले हैं, यानी बेस से भोंद विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिनको केमिस्ट्री लगता है कि हम शायद जीवन में कभी सीखेंगे ही नहीं, वैसे विद्यार्थी को हम केमिस्ट्री सिखा देंगे। अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहिएगा, जो HW देंगे वो करिएगा, और जिस तरह से बताएं कि कैसे आप लोग को पढ़ना है, यानी मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर देना, थोड़ा सा अगर क्वालिटी, अगर डाटा ज़्यादा लेता है तो थोड़ा सा क्वालिटी कम कर दीजिए। आप अपना आपको आराम से कोना पे बैठ जाइए, एयरफोन अगर आपके पास है तो एयरफोन लगा लीजिए, साफ आवाज़ सुनाई देगा मेरा, ऐसे भी साफ आवाज़ है, लेकिन वैसे जगह पे नहीं बैठ जाए जहाँ पे टीवी चल रहा है, चाहे कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बात को ही आपको सुनने में ज़्यादा मजा आएगा, तो फिर मेरे बात को सुनिएगा नहीं। तो चलो सबसे पहले आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से सब कोई ले लेगा। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो चलो बाबू हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। स्क्रीनशॉट जल्दी से एक बार ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर हमको एक बार जरूर बताइएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप हमको जरूर चैट बॉक्स में थंब का इंप्रेशन दीजिएगा कि हाँ सर हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए एक और बात, आप लोग जरा कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करने से हमको पता चलता है कि नहीं हम कितना बच्चों के पास जुड़ रहे हैं, कितना बच्चों से हम इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, कितना बच्चा हमको समझ पा रहा है, कितना बच्चा को हम खराब लग रहे हैं, ये भी हमको देखना है। अगर कोई किसी को खराब लगता है तो डिसलाइक भी करे, डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक भी करें, हमको पता चलेगा यार हमको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। या अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, ऐसे ही जीलियस फील होकर यार ऐसे बकवास, तो ऐसा करके अगर आप डिसलाइक करते हैं तो वो आपको भगवान भला करेंगे, भगवान आपके साथ हैं, वो कभी भी आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपका मन है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो जरा एक बार लाइक भी कर दे, ठीक है, ऐसे ही जल कर नहीं यार ऐसे बकवास बोल दिया, बकवास नहीं कर रहे भाई, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, आप लोग अच्छा या खराब जैसा भी मन हो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। गाली वाली कोई नहीं दीजिएगा, गाली देने से क्या फ़ायदा यार, हम थोड़े ना किसी का कुछ बिगाड़े हैं, हम तो किसी न किसी को तो फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं। जिसको भी पढ़ना वही पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, चला जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर फ्री ओपन है, थोड़े ना हम आपको धरे हुए हैं कि आप मेरे साथ ही जुड़े रहिए। तो जिनको नहीं रहना वो चाह सकते हैं, तो यहाँ पर गाली वाली का चर्चा कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर लाइक डिसलाइक करने कर सकते हैं, कॉमेंट करने हैं कर सकते हैं। अगर हम आपको पसंद है, अच्छे लगते हैं, पढ़ने में हमसे मज़ा आता है तो प्लीज़ मेरे भाई
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। एक और बात, हमको एक बात नहीं समझ में आता है, अगर हम अपने वीडियो का इंटरेक्टिव देखते हैं तो इसमें हमको एक चीज़ दिखता है। एक चीज़ क्या दिखता है जानते हैं? मेरा वीडियो ज़्यादातर लोग वो देखते हैं जो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी जो सब्सक्राइबर नहीं ना है मेरा, वो ज़्यादा वीडियो को देख रहा है, जो सब्सक्राइबर है ना वो बिल्कुल कम देख रहा है। अच्छा, एक बात और नहीं समझ में आता है, जो सब्सक्राइबर मेरा नहीं है वो वीडियो को देखता है तो भाई सब्सक्राइब काहे नहीं कर लेता है? सब्सक्राइब कर लो ना, और उससे घाटा तो कुछ है नहीं, भगवान आपका भला करेंगे, हम भी आपका भला करेंगे, हम भी आपका भला चाहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके साथ चला जाएगा, आपके पास शेयर हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कब से लाइव क्लास शुरू होने वाला है, कब से क्लास शुरू होने वाला है, यानी कौन सा वीडियो नया आया, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो कर दो, इसमें तो कुछ पैसा लगने वाला है नहीं। और तो हम कहें यार, जो हम लोग यार 5,000 6,000 लेकर देते हैं, 10,000 रुपये लेकर देते हैं जो कंटेंट, वो कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। तो यार इसमें दिक्कत क्या है? आपको जुड़ जाइए हमारे साथ। कहीं भी आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, वहाँ पैसा पे कर दिया, कोई बात नहीं, वहाँ पढ़िए, वहाँ पढ़ने के बाद फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए। 1 घंटा आपके लिए, 1 घंटा आपके नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार आप लोग फिर से बोलेंगे कि नहीं सर हमको समझ में आया और हमें आपके साथ जुड़ना है, और जुड़ना है तो करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर दो यार। और सब्सक्राइब करके चल जाओ, टेलीग्राम एक डाउनलोड कर लो, और टेलीग्राम पे हम लोग क्या कर लेंगे, वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, उसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ा बात, उसमें हम लोग क्यूज भी खेलेंगे। तो इतना काम करना है, तो जल्दी से आज से मेरे साथ जुड़ जाइए। और कल से यानी हम लोग का बिल्कुल क्लास सही तरीके से चलने वाला है, रात के 9 बजे से 9 बजे से, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।